रक्षा ड्राइवर है, सब्ज मंडी चला जाता है, वहां पर एक शख्स आता है और इसको एक क्रेट देता है। अमूमन जैसे हम चीजें देते हैं कि ये पता है इस यहां तक पहुंचा दो, उसे जब खोल के देखता है तो उसके अंदर 20 किलो चर्स होती है। शहजादा मोहम्मद साक अपने ईमान की पुख्तगी और अपने जमीर की सलामती को लेकर थाने जाता है। थाने में एसएचओ सरकार रोनियत में आ जाते हैं। पहले बोतल पिलाई मुझे। अच्छा, पहले बोतल पिलाई। अच्छा, बाद में इन्वेस्टिगेशन वाले नहीं होते, उनके वाले किया था। अच्छा, तो बाद में उन्होंने मुझे रात को मारने लग गए थे डंडे सोटों से। कहाँ कहाँ मारा? ये कमर पे तो ऐसे करके, यानी खड़ा रखा? हाँ जी। कड़ियाँ पकड़ा के बैठ के निकलवाते रहे, लितर मारे पीछे। अच्छा, क्या तू ऐसा ही मर जाना? तो ऐसे ही मर जाना। हाँ। उनको कितनी आपने ये पेटियां? नहीं बताया कि अगर मैं गलत होता, चर्च बेचने वाला मनशियात फरोश होता तो खुद थाने लेके आता? मैं सर जी कहा नहीं माने। ये कह रहे और कितनी पेटियां? मैं कहा 20 पेटियां और है। कह रहे किधर है? 2 किलो का पर्चा दे दिया। हाँ जी, 2 ग्राम का। तो बाकी 18 किलो कितने गई? पता नहीं सर। जज साहब के पेश किया? हाँ जी, जज साहब भी अच्छे सी। जज साहब ने की किया? जज जवेद साहब गुजर नु की किया? उन्हें बुलाते रहे, कोई पेश ही नहीं होया। जवेद गुजर पेश ही नहीं कोई हुआ? भी नहीं होया। 18 किलो चर्स हड़प अंदर खबाखप लितर और लितर कर दिया, पूरा जिस्म छन्नी कर दिया। जेल में मशक्कतियों की जिंदगी गुजारता रहा। जुर्म क्या था? कि अमानतदार था। तो मैं आपको बता दूं, डीएजी ऑपरेशन और सीसीपी लाहौर की होश गुजार कर दूं कि इस एरिया यानी कि लाहौर होटल के निज़ सफदर मानी दरबार के इर्द गिर्द जितना बड़ा मनशियात फरोशी का धंधा चलता है, पूरे पंजाब में कहीं नहीं चलता। मैंने पलकों के दरे यार पे दस्तक दी है। मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। अहो एक सजदा करें आल में मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। मेरा नाम यासर शमून खान है। जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये किस्सा जिसके साथ हुआ है, यानी कि ये वकूआ जिसके साथ हुआ है, वो शख्स भी मेरे साथ है। जिस तरह मैं हैरत और अचंभे में मुब्तला रहा, अब खुद भी तैयार हो जाइएगा कि वतन अजीज पाकिस्तान में अमानतदार इंसान को अमानत में खयानत ना करने की किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है, और सरेरात चलते हुए लोग किस नहज पर लाके खड़ा कर देते हैं, और उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, यह दिल थाम कर सुनिएगा। नाम है मोहम्मद शाहिद वल्द मोहम्मद साक, सकना शाद बाग निज़्द गोल बाग। वक़ुआ पेश आता है 2012 को मोहम्मद शाहिद के साथ। 12 अक्टूबर को इसकी शादी होती है 2012 को, और शादी से 2 दिन कबल का यह वाक़या है, यानी कि आप वाक़या लगा लीजिए कि यह 10 अक्टूबर का वाक़या है। 10 अक्टूबर को चिंची रिक्शा चलाता है, रक्षा ड्राइवर है, सब्ज मंडी चला जाता है, वहां पर एक शख्स आता है और इसको एक क्रेट देता है। अमूमन जैसे हम चीजें देते हैं कि ये पता है इस यहां तक पहुंचा दो। इतनी तो वफादारी पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है कि और रक्षा ड्राइवर वो चीज़ पहुंचा देते हैं। अभी कल की बात है, मैं अपने घर के लिए एक बेड मैंने मंगवाया है, और इसी तरीके से मैंने एक पिकअप ड्राइवर को पता बताया और वो घर हमारे पैक बेड पहुंचा गया। अब ये महज़ब मुल्कों में इसी तरह ही होता है। एक शख्स आता है, इसको एक क्रेट देता है, क्रेट दे के कहता है कि इसको आपने उस जगह पे पहुंचाना। वो जगह का नाम भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सफदर मानी दरबार निज़्द लाहौर होटल के पास ये दरबार है, और ये दरबार के इर्द गिर्द नशियों का एक इतना बड़ा जमे गफीर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सच पूछें तो मैं आपको बता दूं, डीएजी ऑपरेशन और सीसीपी लाहौर की होश गुजार कर दूं कि इस एरिया यानी कि लाहौर होटल के निज़ सफदर मानी दरबार के इर्द गिर्द जितना बड़ा मनशियात फरोशी का धंधा चलता है, पूरे पंजाब में कहीं नहीं चलता। ये साहब मासूम आदमी है, ये क्रेट अपने रक्शे में रखते हैं, वहां पहुंचाने के लिए पहुंचते हैं, जिस बंदे का रेफरेंस दिया जाता है वो बंदा नहीं मिलता। घूम घूम के क्रेट आखिरकार अपने घर ले आते हैं। एक शख्स कहता है कि इसमें आम है, ये आंबों का क्रेट है, इससे खराब हो जाना है, गर्मी, ये माहौल भी ठीक नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, चलो यार इसे खा जाओ। वो कहता है नहीं मैंने खाने नहीं, मैं चेक करता हूं इसमें क्या है। उसे जब खोल के देखता है तो उसके अंदर 20 किलो चर्स होती है।
कितनी चर्स होती है? 20 किलो चर्स होती है। शहजादा मोहम्मद साक अपने ईमान की पुख्तगी और अपने जमीर की सलामती को लेकर थाने जाता है। थाने में एसएचओ सरकार रोनियत में आ जाते हैं और क्रेड के साथ इसे भी रख लेते हैं। अब बाकी का माजरा हुआ क्या वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक हैं शाहिद भाई? ऊंची बोलना पड़ेगा आपको। शाहिद भाई, जब आपको पता चला कि इसमें चर्स है तो देख के क्या हुआ? मैं सर जी रंग ही उड़ गए थे, रंग ही उड़ गया था। पाँव यानी कि कांपने लग गए थे, ऐसे करके हुआ। आए ओए होए, तो फिर मेरी वालदा ने कहा थाने इसको जाके दे। वालदा हयात है? हाँ नहीं, या फोत हो गई। अच्छा, 2 दिन के बाद आपकी शादी थी? हाँ जी। जहां पर शादी थी वो शादी भी नहीं हो सकी? नहीं, वो टूट गई। वो शादी टूट गई। हाँ जी। बड़ा जालिम आदमी है एसएचओ कौन था? जुवेद गुज्जर साहब। चलें जुवेद गुज्जर साहब को भी देखते हैं। इनके तो खैर कारनामे भी बड़े हैं, लेकिन अब मैं हैरान ये हूँ कि इनसे ये सरजद कैसे गुनाह हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास ये 20 किलो चर्स निकली, रंग आपका फक हो गया, घर वालों से जिक्र किया, फैसला हुआ कि आप थाने से दें, फिर क्या किया? आप थाने लेके गए? हाँ जी। कैसे लेके गए? चिंची रिक्शे पे? हाँ जी। मैं उधर क्या, वो दो बंदे कह रहे यहाँ पे खड़े हो गेट के पास, कह रहे मैं अंदर जाता हूँ। उसका बंदा से कोई ना एसएचओ का, हाँ, कह रहे मैं अंदर जाता हूँ, बात बूत करके आता हूँ, तो फिर अंदर ले चलेंगे। हाँ। उसने वहाँ पे वो एक खड़े पीछे से ना, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पुलिस वालों ने आके। पुलिस वालों ने आके पकड़ लिया? अच्छा, थाने के बाहर से। थाने के बाहर से पकड़ लिए? हाँ, तो मुझे घर पे लेके गए। हाँ, वहाँ पे तलाशी ली, कुछ भी नहीं था। हाँ। ठीक है, ये कैसे कि वो मैं नहीं, जब अंदर लेके गए तो किससे मुलाकात कराई थाने में? एसएचओ साहब बैठा था। एसएचओ साहब? हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जिंदा सलामत इंसान कह रहा है। अच्छा, एसएचओ साहब बैठे हुए थे। एसएचओ साहब का क्या नाम है? जुवेद गुज्जर साहब। अच्छा, उन्होंने फिर जब आपको देखा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अभी साहब होते ना तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है। जवेद गुज्जर साहब ने कहा? हाँ जी। अच्छा। उनका पीठ पीछे उन्होंने ऐसे किया था, कह रहे आपका ना मामला सही हो जाएगा। जब ये बात किसने की? ऊंची बोले। एसएचओ साहब ने कहा। एसएचओ जवेद गुज्जर साहब हाँ ने? जी। उन्होंने कहा कि ये आपका मामला ठीक हो जाएगा? हाँ। अच्छा। मैंने उनको सारा कुछ बताया। तब वो काली वर्दी और खाकी पैंट होती हाँ थी, जी। है ना? थोड़े से मोटे गुपले से भी हैं जवेद गुज्जर साहब, ऐसे मूछे रखी हाँ हैं। जी। अच्छा, फिर? तो कहते छोड़ दूंगा। डीएसपी साहब आए थे। डीएसपी साहब का क्या नाम था? बाबर बिन दुल्ला। बाबर बिन दिलावर, लंबे से पतले से, ऐनक लगाई हुई, दाढ़ी हाँ जी। हैं। आप YouTube के ऊपर इनको सर्च कर सकते हैं। ये 10 शनासी बहुत अलग किस्म की कर लेते हैं और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़ा बोर रखते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर जी पहले बोतल पिलाई मुझे। अच्छा, पहले बोतल पिलाई? अच्छा। तो उसके बाद ना वो एसएचओ साहब को बुलाया। अच्छा। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन वाले नहीं होते, उनके हाँ। हवाले किया था। अच्छा। तो बाद में उन्होंने मुझे रात को मारने लग गए थे। अच्छा, बोतल पहले पिलाई? हाँ, फिर इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले किया। और उतनी देर में उन्होंने पर्चा दे दिया होगा? हाँ जी। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशन वालों के वाले 2-3 किसके दिन- किया? उसका क्या नाम था? उसका नहीं पता सर जी। 3-4 दिन मुझे थाने में रखा था। अच्छा, पीछे ले गए? हाँ जी। तो जब इन्वेस्टिगेशन वालों के पास लेके गए तो 2 दिन बाद तो आपकी शादी थी, तो हाँ आपने जी। बताया नहीं उनको मेरी शादी? आपने पहले बताया था। अच्छा, नहीं मानते आपको पता। तो फिर उन्होंने क्या किया अंदर ले जाते साथ ही? उन्होंने पहले मारा मुझे किस चीज से मारा? डंडे सोटों से। कहाँ कहाँ मारा? ये कमर पे तो ऐसे करके। कमर पे मारा? हाँ जी। उसी की वजह से आपका ऑपरेशन हुआ है? उसके दूसरी वजह से सर जी। अच्छा, चलें, कमर पे मारा, पाँव पे मारा, फिर? हाँ जी, जैसे पुलिस मारती है। कैसे मारती है, हमें भी तो पता चले। सर जी सजा कह रहे ऐसे खड़े हो, सजा के तौर पर ऐसे दर्द तकलीफ होती है इंसान को। यानी खड़ा रखा, हाँ जी। कड़ियाँ पकड़ा के बैठ के निकलवाते रहे, ये भी किया? हाँ जी। लितर मारे पीछे? इतना नहीं मारे थे। अच्छा, क्या तू ऐसा ही मर जाना। तो ऐसे ही मर जाना है? हाँ। हाँ। तो फिर पता नहीं, तो पूछते क्या थे मार के? कह रहे और बताओ आपके साथ कौन कौन है। उनको कितनी आपने ये पेटी? नहीं बताया कि अगर मैं गलत होता, चर्च बेचने वाला मनशियात फरोश होता तो खुद थाने लेके आता? मैं सर जी कहा नहीं माने। फिर ये मारी जा रहे थे। ये कह रहे और कितनी पेटियाँ? मैं कहा 20 पेटियाँ और हैं। कह रहे किधर है? मैं कहा मैंने उधर चाइना स्कीम रखी हुई है। ठीक है। तो क्यों अब कहा मैं- आपने ये? मारे सर जी, डर के मारे। डर के मारे का? हाँ, फिर ये मेरे साथ पूरी रात घूमते रहे अच्छा। गाड़ी पे। तो कह रहे 20 किधर पेटियां और होंदियां ने लभदियां? हाँ, तो फिर ऐसे करके उधर है ही नहीं, होती तो लपटी ना। मैं मार से बचने उतनी के देर लिए- मार से सुकून आपको आ गया जितनी मार खाई हुई थी आपने घुमा फिरा के उनको सुकून दिलवा लिया अपनी चोटों को। अच्छा,
तो फिर सर जी मेरे पे पर्चा दे दिया 2 किलो का। 2 किलो का पर्चा दे दिया, हाँ जी 200 ग्राम का। तो बाकी 18 किलो कितने गई? पता नहीं सर। ये वाकया सुनने के बाद एक पुलिस अफसर है, दुनिया तो उससे डरती होगी लेकिन मैं नहीं डरता, उसका नाम है देस मोहम्मद उर्फ देसू। कभी वो नवा कोट में ना मर्डर हुआ करता था, फिर इंस्पेक्टर भी हुआ, आज से 2 साल पहले SHO मजंग भी लगा रहा। बशीर न्याजी साहब भी हुआ करते थे CIA में। बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत दुख की बात है। वेरी बैड, वेरी बैड। इसका मतलब कि कल को हम अपनी किसी मामले में कोई शख्स हम पर पर्चा करवा दे या कोई हम पर शक जाहिर करे तो हम अपने आप को पुलिस के आगे पेश ना करें। थोड़ा सा बता दीजिए ना, हमारी रहनुमाई कर दीजिए, पेश ना करें। अगर कहीं से मुझे कोई जेवर, किसी का तलाई जेवर गिरा हुआ मिल जाए तो क्या हम पुलिस को वो वापस करने ना जाएं? एक ही धारा ना पुलिस, हम ना जाएं। और जिस दौर में ये क्या था, तब खाकी रंग की पतलून हुआ करती थी, काली रंग की वर्दी हुआ करती थी, और वो एक हैबत की अलामत भी हुआ करती थी। फिर क्या हुआ? सारी रात आपको घुमाते रहे, वापस ले आए, तो फिर मुझे मोची दरवाजे थाने ले गए थे। मोची दरवाजे थाने ले गए? 1-2 दिन वहाँ पे रखा था। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद फिर 9 लाख के लेके आए, उसके बाद 9C का पर्चा दे दिया था। टोटल कितने पर्चे आप पर दिए? मैं सर जी एक ही दिया था। एक ही पर्चा दिया? कितने किलो का? 2000 ग्राम 2 किलो। आपके पास वो पर्चे की कॉपी अभी पड़ी हुई है? नहीं सर जी, अब कैंसिल कराई। अब कैंसिल कराई थी? हाँ, अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि 2200 ग्राम उन्होंने टोटल 2 किलो थी। 2 किलो चरस आप पर डाल दी। और फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं जेल कभी गया ही नहीं था। हाँ, जेल भेज दिया। अच्छा। जेल के अंदर गया तो कोई चपेड़े पुलिस वाले यहाँ पे मारे। वो आखिरी दरवाजे के बाद चपेड़े मारते होंगे, मुंह मिलादा जिसे कहते हाँ हैं। जी। जब पेश किया तो क्या पूछा उसने सवाल? उसने कहा निशाद भाई, मैं कहा सर जी मैं ऐसा हूँ तो खुद मैं लेके जाऊँ थाने। उन्हें मुझे वहाँ पे पुलिस वाला अब रिटायर हो गया, पता नहीं बाबा शहबाज होता। उसने कहा मैं तेरे लिए दुआ, मैं भी सही था बाबा शहबाज? हाँ, क्या मैं शेखुपुरे था, मैं तेरे लिए दुआ की थी तू बाहर। वो लंबा सा दाढ़ी वाला? हाँ जी, लंबा सा दाढ़ी वाला बाबा शहबाजियाँ? हाँ जी, वो शेखुपुरे तो शेखुपुरे का मैं समझ गया, ठीक है। तो उन्हें मेरे ये कह रहा मेरे सही है ज़्यादा, मैं तेरे लिए दुआ की है, तू चलेगा। 3 महीने बाद मैं चला गया। उन्हें नहीं, अंदर जेल के अंदर गए, ठीक है। अंदर जब उन्होंने आपको जुडिशियल किया, हाँ जी, तो वो वॉक थ्रू गेट से अंदर जब आप हाँ गए जी, चेकिंग कराने के बाद, हाँ जी, पूरी तलाशी जामिया आई, तो डिप्टी साहब के पेश किया आपको? हाँ जी। तो जब मुंह मुलाजे कराते वक्त पीछे चपेड़े पड़ी, फिर क्या हुआ? फिर वो डिप्टी साहब ने पूछा होगा ना कि ये हाँ मैं पता कि ये सारा कुछ केड़ा जुर्म है? मुंह मुलाजा जब आपका हुआ, ठीक है, डिप्टी साहब के सामने, तो फिर चपेड़े मारी उन्होंने? हाँ जी, छोटे दरवाजे से आपको अंदर घुसेड़ दिया? हाँ जी, अंदर घुसेड़ दिया। फिर चीफ चक्कर से मुलाकात हुई? हाँ जी। वो क्या कहता है? वो फिर कह रहे हैं आपको ना कल ना उधर में भेज देंगे। कल भेज देंगे? हाँ जी, वो एक दिन उधर रखते हैं ना मुलाजा पे। अच्छा, मुलाजा में रखते हैं? हाँ, तो वहाँ एक ही कमरे में कितने बंदे थे? उधर 20-25 होते। 20-25 लत्ता फंसी दियाँ, हाँ जी। तंग? वो एक उठ के खा ली थी रोटी, 2 सो गए, 2 उठ गए थे, ऐसा कर। यानी 2 सो जाते थे, 2 उठ हाँ, जाते थे, ऐसे कर। बाकी सारे जागते रहते हाँ थे? जी, बारी बारी ना। बारी बारी। अच्छा, तो फिर खाना उन्हें उधर ही सब्जी खाता है। फिर बैरक में भेज दिया? हाँ, बैरक में भेज दिया। बैरक में खुला मॉल था? हाँ जी। एक उधर बैरक में कितने बंदे थे? उधर 250-300 बंदे होते हैं एक बैरक में। एक बैरक में? और बैरक बहुत खुली डुली हाँ होती? जी, चारपाइयाँ बिछी होती हैं? चरपाइयाँ नहीं बिछी, खाली ये फर्श होते। दरियाँ? हाँ जी, जिसके ऊपर दरियाँ होती हैं। दरियाँ होती हैं, बदतमीजी भी फुल होती है, हाँ जी, फिर माँ बहन की गालियाँ भी। अंदर टोरी भी होता है? वो हाँ होते हैं अंदर। टोरी भी होते हैं? अच्छा, टोरी क्या कहता है? छितर मारता टोरी? हाँ जी, वो कहते हैं काम करो, ये बर्तन धो के लाओ, तो ये तो ऐसे करके ना। उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है? हाँ जी। सारा मामला चलता है। जेल से वापस कैसे आए? जेल से मेरी इंक्वायरी लगी CCP साहब। CCP साहब कौन थे तब? असलम तरीन साहब। असलम तरीन साहब, बहुत बड़ा आदमी था असलम तरीन। फिर तो उन्होंने मेरी इंक्वायरी लाई थी, हाँ। ठीक है। तो ज़रीफ साहब ने, ज़रीफ गुज्जर साहब ना। कौन? ज़रीफ गुज्जर साहब। शफीक गुज्जर थे? ज़रीफ गुज्जर, अच्छा, उनके पास लगी? हाँ जी, उन्होंने मेरे जेल मुलाकात ले गए थे मेरे। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने कहा मैंने पता है तू बेगुनाह है, हाँ। तेन मैं इंशाल्लाह बाहर कढ़ावा। मैंने वादा करके आया, उन्होंने पूरा किया। DSP थे?
नहीं वो या इंक्वायरी अफसर नहीं होते, हाँ हाँ, वो थे सीसीपी दफ्तर में। अच्छा। उसके बाद वो थे साथ ना मोहम्मद गियास साहब डीएसपी थे, बन गए थे, फिर वो मनावा ना, मनावा लगे हुए थे, हाँ हाँ जी, हाँ वो ठीक है, ऐनक वाले, हाँ एनक वाले, हाँ। वही शरीफ आदमी हाँ थे। जी, अच्छा, उन्होंने यकीन करो मेरी बड़ी हेल्प की थी। अच्छा, उन्होंने की किया? उन्होंने क्या, मैं सारा मेरा क्लियर करा के देता। सारा क्लियर कर, हाँ जी, पर्चा खारिज हुआ, हाँ जी, जज साहब के पेश किया? हाँ जी, जज साहब भी अच्छे सी। जज साहब ने की किया? जज जवेद साहब गुजर ਨੂੰ ਕੀ किया? उन्होंने बुलाते रहे, कोई पेश ही नहीं होया, जवेद गुजर पेश ही नहीं कोई हुआ? भी नहीं होया। 18 किलो चरसा ढप अंदर कबाकब, और इस इंसान की जिंदगी को रोल के रख दिया। 2 दिन के बाद इसकी शादी थी, वो शादी टूट गई। खैर ये तो अर्शों के ऊपर रिश्ते लिखे होते हैं। लित्र और लित्र कर दिया, पूरा जिस्म छन्नी कर दिया, जेल में मशक्कतियों की जिंदगी गुजारता रहा। जुर्म क्या था कि अमानतदार था, अमानत में खयानत नहीं था करना चाहता, थाने में जाके देना चाहता था। अब तो डॉक्टर उस्मान अनवर को अल्लाह ताला जिंदगी दे, आईजी पंजाब को, जिसने थाने बड़े जदीद कर दिए और जेंडर सेल और फिर बहुत सारे कंप्लेंट सेल बना दिए। अब तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये वो दौर था जब जल्लाद आसमान पर नहीं जमीन पर हुआ करते थे। और ये कहानी मैंने अपने पास से नहीं कर दी, रिकॉर्ड शक्ल आपके सामने नादरा में डालिए, इसका सारा बई खाता निकलवा लीजिए। आईडी कार्ड की कॉपी अभी मैं रख लेता हूं अपने पास। वो जिंदगी के 3 महीने और वो 10-15 दिन जो मुख्तलिफ थानों में इसे जिल्लत और खुवारी के गुजारने पड़े, उसकी कंपनसेशन कौन देगा? कौन करेगा इसके साथ अदल? असलम तरीन को खुदा ताला अर्शों के भाग लगाए। वो कितना बड़ा इंसान था, कितना बड़ा पुलिस अफसर था। मैंने आपको पहले बताया है कि जो इंस्पेक्टर रैंक से लेके आईजी साहब तक होते हैं, ये खुदा की कसम बड़े खुदा तरस लोग होते हैं। इससे नीचे जो है ना, ये सब रड़ा मैदान है, ये जीना दुश्वार कर देते हैं। जब घर वापस आए तो फिर क्या था हुआ? जेल से जब बाहर निकलूं, हाँ, तो मैं डर डर के निकलूं। लोग कहते हैं ना अंदर से ना कि बाहर पुलिस होएगी, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਲੈ हाँ ਜਾਂਦੀ जी, ਸੀਆਈਏ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ हाँ ਜਾਂਦੇ। जी। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, हाँ जी। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ था। ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਫਟਾਫਟ ਹਾਂਜੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਲਾਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੱਟ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਈ? 2-3 ਦਫਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਕਿ ਬਸ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਐਸਾ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆਉਂ? ਘਰੋਂ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਓ ਬੈਂਕ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਚੀਫ ਚੈੱਕ? ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸੱਜ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਪੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੋਤ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਉਂਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੀ? ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਲੋਕੀ ਆਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਐਸ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ change- ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11-12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, 5 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ।
आपके सामने सारा मामला है। अब आप ही ने बताना है कि यहाँ पर ईमानदार आदमी अपनी ईमान की सलामती को और अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने के लिए थाने में किस तरह हिम्मत करे कोई खोई हुई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए ये बताने की। अगर कहीं आप लोग कहते हैं कि कोई शापर बैग या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो 15 पे इतला करें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाक़या सुनने के बाद कोई इतला करेगा? बाबर बिन दिलावर का एक बहुत अच्छा पोर्ट्रे है, लेकिन मुझे बाबर बिन दिलावर, आई एम सॉरी टू से, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवेद गुज्जर का एक इतना अच्छा पोर्ट्रे है, एक शानदार पुलिस की नौकरी रही है, लेकिन जवेद गुज्जर आपने बड़ा ही डिसअपॉइंटेड किया है। अगर ये बंदा सच बोल रहा है और इसके झूठ के सच का नतारा तो इसकी शक्ल है मेरे भाई, इसकी मासूमियत और इसकी सादगी है, और इसका आईडी कार्ड नंबर है, उसमें से सब कुछ निकल आना है। एक गरीब आदमी को गले में स्लेट डालकर उसका कैदी नंबर लिखकर जलील और रुस्वा किया गया। वो एक नेकी करने गया, उसे शामिल जुर्म कर दिया गया, शामिल तफ्तीश कर दिया गया। कौन शख्स हिम्मत करेगा कि ईमानदारी से जिंदगी गुजारे और कहीं खोई हुई चीज या किसी की चीज, मिसप्लेस्ड चीज, या कोई शख्स किसी को कोई चीज दे दे या कोई खतरे से भरी चीज की निशानदेही कैसे करेगा? आए दिन होने वाली दहशत गर्दियों की वजह यह है कि लोग देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, ये मशकूक आदमी है, बताने की हिम्मत नहीं करता। अपनी डिग्गी हर एक को बड़ी महफूज करने की पड़ी होती है, सुझा दी जाती है मार के। वो इतना जुल्म तो सीसीडी नहीं करती जितना आपने इस गरीब आदमी के साथ कर दिया। क्या कर दिया था इसने? ये पुलिस को यही तो बताने आया था कि ये 20 किलो चर्च है, ये कोई खबीस इंसान मुझे पकड़ा गया और फलानी जगह पे पहुंचानी है, वहां पे सर्च ऑपरेशन कर लेते, एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो मेरे मोहल्लेदार अच्छे थे, हाँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने क्या साथ दिया? वो पूरा मोहल्ला गवाहियां देने गया था कि ऐसा है ही नहीं। एफिडेविट देने गया था? हाँ जी। ऐ जुड़े हाथ जे माफी दे दो। मैंने अभी पिछले हफ्ते ये एक दोस्त को सुपुर्दे खाक किया है। वो जितना अमीर इंसान था, जितना मालदार आदमी था ना, आपके लाहौर के 86 थानों के SHO मिल के सारी ज़िंदगी करप्शन भी कर लें तो उतना माल नहीं कमा सकते। कोई पूछने वाला नहीं था, मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था, मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ रही थीं। कब्र में मैंने उसको अपने हाथ में उतारा है। बेटा उसका बाहर के मुल्क से उसका मुंह तक नहीं देखने आया। सब कुछ वैसे का वैसा, जायदाद दौलत पड़ी है। फॉर गॉड सेक रहम फरमाएं, वरना हमारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तान। अपना ख्याल रखिएगा।